स्वागत है दोस्तों आपका यूटेक स्टडी पे। मैं शुन कुमार आज की इस वीडियोस में आपको बताने वाला हूं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, ठीक है। और इसके पश्चात मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में भारत किसकी तरफ शामिल होने वाला है, रशिया या फिर यूक्रेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। यदि आप लोग इस पॉइंट को समझ जाते हैं ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि भारत किसकी तरफ से होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था ना, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना उसमें भी ये पूछा जाता है, या फिर आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम भी दें उसमें भी ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं और मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा शुरुआत में आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत किसकी तरफ से होने वाला है, रूस की तरफ से कि यूक्रेन की तरफ से। यदि आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में तो आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत किसकी तरफ से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। यदि इसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे नाम से जाना जाता है, नाम के नाम से जाना जाता है। नाम का मतलब होता है नॉन अलाइज्ड मूवमेंट, ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, इतना याद रखेगा। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी, ठीक है। 1 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। और कौन सा सम्मेलन हुआ था, एक बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। अब पता होगा आपको कि जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है कि बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था 1 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब नेम जो होता है, नाम आप लोग इसे याद रखिएगा, नाम मतलब नॉन अलाइज्ड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी में। और जब इसकी स्थापना हुई थी ना तो दोस्तों इसके जो प्रतिनिधित्व देश थे, जो देश थे उस समय शामिल, वो कितने मेंबर कंट्री थी, 25 थे। याद रखिएगा 25। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके 51 देश थे और कितने थे इस समय वर्तमान में 193 हैं। तो वो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की तो उसके प्रमुख यानी मूल जो देश थे वो कितने थे, 51 थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब इसकी स्थापना हुई थी नाम की यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की तो उस समय 25 देश थे, ठीक है। लेकिन यदि करेंट की बात करता है कि करेंट में कितने देश हैं तो करेंट में 120 देश हैं, ठीक है। करंट में 120 देश है, इतना आप लोग याद रखेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, इसे थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरा युद्ध के तीसरा विश्व के नाम से जानता है, ठीक है। तीसरा विश्व के नाम से, तीसरा विश्व युद्ध नहीं, तीसरा विश्व के नाम से जाना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन को। ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि निम्न में से किसी तीसरा विश्व के नाम से जाना जाता है, थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन में बन सकता है। तो आपके ऑप्शन में दिया हो सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, OIC, ठीक है, इस तरह ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसे तीसरा विश्व के नाम से जाना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन को। क्लियर। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 ईस्वी में। 25 देश थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, यदि करंट में आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप तो बताइएगा न्यूयॉर्क यानी USA में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसके जो है हुस्ने मुबारक। अध्यक्ष कौन है, हुस्ने मुबारक, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश इसके 120 है। यहाँ पे यदि अब जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व का लगभग 55% जनसंख्या किस में निवास करती है, नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों में निवास करते हैं, इतना याद रखिएगा। यानी जो 120 देश है ना, 120 देश में पूरी जनसंख्या का लगभग, पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 55% जनसंख्या किस में निवास करती है, इन गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले यानी इन 20 देशों में, 120 देशों में, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो हाँ इसका भारत सदस्य है। याद रखिएगा कि इसका भारत सदस्य है और शुरुआत से ही सदस्य है। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत ने इसकी सहमति यानी इसकी सदस्यता ले ली थी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लोगो जो है ना, ये प्रतीक चिन्ह किसका है, याद रखिएगा, नेम का है, नाम का है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है, इतना याद रखिएगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा क्या गया था, मैं आपको बताने वाला हूँ।
कि बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था। तो बेलग्रेड सम्मेलन 1961 ईस्वी में 1 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक, अब एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था एग्जाम में कि बेलग्रेड सम्मेलन जो इंडोनेशिया था ना, इंडोनेशिया की तरफ से किसने भाग लिया था। ठीक है, इंडोनेशिया की तरफ से किसने भाग लिया था। तो इंडोनेशिया के जो पीएम थे सुकर्णो, यहाँ पे सुकर्णो रहने वाला दोस्तों, सुकर्णो याद रखिएगा, सुकर्णो। ठीक है, सुकर्णो रहेगा, याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की तरफ से किसने भाग लिया था, सुकर्णो ने। अब भारत की तरफ से किसने लिया था, तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यूगोस्लाविया की तरफ से मार्शल टिटो थे, मिस्र की तरफ से कर्नल नासिर थे, और इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्णो थे। और यह एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखेगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु के बारे में कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ना, ये तो निर्माण किया गया, लेकिन इसका मूल क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखिए। आप कोई भी चीज़ यदि याद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ना, तो उसका उद्देश्य आप लोग जरूर समझें, क्योंकि उद्देश्य इसका बेस होता है। यदि आप लोग बेस क्लियर कर लेते हैं ना, तो वहाँ से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो चलिए इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पे उद्देश्य के बारे में शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो चिन्ह था ये क्या था, प्रतीक चिन्ह था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, गुटनिरपेक्ष यानी नाम का जो प्रतीक चिन्ह है ना, नॉन अलाइज्ड मूवमेंट का जो प्रतीक चिन्ह है ये है। और मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में लगभग 120 देश, लगभग नहीं 120 देश पूरा कहाँ निवास करते हैं, पूरा 120 देश इसमें शामिल हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। तो कितने देश इस समय शामिल हैं इसमें, तो गुटनिरपेक्ष संगठन में देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये जो ब्लू कलर का ये पे है, ये जो कलर है, ठीक है, ये कलरफुल जो किया गया है, ये देश क्या है, शामिल है इस समय, तत्काल में शामिल है। और कितने देश हैं, 120 मैंने आपको बता दिया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और स्थापना हुई थी तो किसने शामिल थे, 25 शामिल थे, इतना भी ये पॉइंट याद रखेगा। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 25 देश थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान की यदि बात करेगा तो 120 देश हैं, और ये जो कलरफुल किया गया है यही देश हैं ये सभी। ठीक है, और क्या भारत इसका सदस्य है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भारत भी यहाँ पे कलरफुल किया गया है, तो भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात करें कि इसकी स्थापना के पीछे जो रहस्य था, इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, देखिए दोस्तों, ये उद्देश्य आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग इस उद्देश्य को समझ जाएंगे ना, तो आप जान जाएंगे कि भारत रूस की तरफ से होने वाला है कि रशिया की तरफ और यूक्रेन की तरफ से। देखिए, पहला उद्देश्य है कि भारत विश्व के किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा। उद्देश्य क्या था, जब स्थापना हुई थी 1961 में, तो भारत नहीं दोस्तों, उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनकी ये उद्देश्य होती है, उनकी एक शर्त होती है कि भारत, यानी भारत के अलावा जितने भी इसके सदस्य देश हैं, वो विश्व के किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, और दोनों देश की सेनाओं में क्या चला है, इसमें युद्ध चला है। तो बताइए कि भारत इसका सदस्य बन सकता है, भारत किसी का साथ देगा। यदि भारत यूक्रेन का साथ दे देगा तो वो किसी न किसी एक गुट में शामिल हो जाएगा, जबकि इसमें कंडीशन दी गई थी कि भारत किसी भी सैन्य गुट में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो इस लाइन से आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। और दूसरा ये है कि भारत सभी देशों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखेगा। भारत, इसका देखिए दूसरा पर्पज़ क्या था कि भारत सभी देशों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखेगा। अब बताइए कि भारत यदि रूस का साथ दे देता है, मान लीजिए कि भारत यदि रूस का साथ दे देता है, तो यूक्रेन से उसका विवाद हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन से उसकी जो क्या कहते हैं कि संबंध बिगड़ जाएगा। और यूक्रेन के साथ साथ आप समझ पा रहे होंगे कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो कंट्री भी हैं, और क्या है, अमेरिका भी उसके तरफ से। तो अमेरिका से भी भारत का संबंध बिगड़ जाएगा। रूस से तो इसे बनेगा, लेकिन अमेरिका से क्या होगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि अमेरिका का साथ देता है तो रूस से बिगड़ जाएगा। इसीलिए भारत क्या कर रहा है कि किसी का साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे पहली लाइन में दिया है कि भारत किसी भी सैन्य गुट का यानी सैन्य शक्ति का साथ नहीं देगा। तो पहला तो क्लियर है, और भारत सभी देशों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखेगा, और इसीलिए भारत किसी का साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि यदि भारत रूस का साथ दे देता है तो अमेरिका से संबंध बिगड़ जाएगा, और अमेरिका से यदि साथ दे देगा तो रूस से बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो अभी पक्षपात नहीं कर रहा है, किसी के पक्ष में नहीं है, उसने अपना डिसीजन नहीं अभी दिया है। ठीक है, याद रखेगा। दूसरा है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र विदेश नीति की बात करें ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि विश्व स्तरीय पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या करना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत नहीं, इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनकी ये एक उद्देश्य हो जाता है, उनकी एक शर्त हो जाती है कि वो देश में क्या करेंगे, शांति और समृद्धि को कायम करेंगे, शांति और समृद्धि को बनाए रखेंगे। ठीक है,
इतना आप लोग याद रखेगा। यही उद्देश्य है दोस्तों। अब इस लाइन से आप समझ पाए होंगे कि भारत इसलिए किसी का साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। यदि भारत इसका साथ दे रहा है किसी भी देश का, तो इसका क्या नाम है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शर्तें थी, जिसका उद्देश्य था, वो टूट जाएगा। इसीलिए भारत इस नियम का भी पालन कर रहा है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष का यही होता है कि किसी भी गुट में शामिल न होना, ठीक है। चाहे सैन्य गुट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें शामिल नहीं होना, इस तरह के। यानी भारत विश्व के किसी भी गुट में, सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा। दूसरा था, भारत सभी देशों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखेगा। इसलिए भारत बता रहे हैं कि न रूस की तरफ से, न यूक्रेन की तरफ से, न अमेरिका की तरफ से है, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में बस इतना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में। यदि वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।